श्राप ना दे दे। देवर्षि नारद ने कामदेव को श्राप भी नहीं दिया। अब वहां से सीधे आज तो ना तो भगवान का नाम जप हो रहा है ना कुछ, सीधे कैलाश पर पहुंचे। क्योंकि कामदेव ने कहा था कि आप तो भगवान शंकर से भी बड़े वाले हैं। अरे मैंने तो अपने बाणों से शंकर जी की समाधि तोड़ दी और आपकी नहीं तोड़ पाया। आज देवर्षि नारद सीधे कैलाश पर जा पहुंचे और कैलाश पर जाकर दूर से ही प्रणाम किया और पूछा, महादेव कैसे हैं? घर गृहस्थी में सब बढ़िया तो चल रहा है? भगवान शंकर ने विचार किया कि कल तक नारद जी आते थे, दूर से दंडवत प्रणाम करते थे, पड़े रहते थे जब तक उठाया ना जाए, फिर बड़े प्रेम से आकर नीचे बैठ जाते थे, उन्हें उठाएं तब जाकर आसन पर बैठते थे, और आज दूर से कहते महादेव कैसे हैं? फिर भी संत है तो भगवान शंकर ने उन्हें बुलाया, आसन दिया और कहा, देवर्षि कहां से आ रहे हैं? आपके चेहरे पर अजब तेज है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि स्वयं सूर्य ने अपनी पूरी प्रतिभा आपको समर्पित कर दी हो। सूर्य के समान तेज है आपके चेहरे पर, ऐसा क्या प्राप्त करके आ रहे हैं? देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है। अरे एक बार की बात है कि मैं भ्रमण करते हुए हिमालय पर जा पहुंचा, तो मुझे लगा कि ये अच्छा स्थान है, यहाँ थोड़ी भगवान का जप कर लेना चाहिए, और पता ही नहीं चला कब 100 वर्ष की समाधि लग गई। फिर वो बेचारा देवराज इंद्र, उसे लगा कि मैं उसका सिंहासन मांग लूंगा, तो उसने अपने मित्र को भेज दिया कामदेव को, उसने अपने 5 बाण चलाए, किंतु भगवान की ऐसी कृपा और ऐसा तप कि उसके 5 बाण नष्ट हो गए, किंतु मेरी समाधि नहीं टूटी। फिर तो चरणों में लेट गया, तब जाकर मेरी समाधि टूटी। तो आपने भी उसी स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले आपके दर्शन कर लूं। भगवान शंकर समझ गए कि नारद के मन में अभिमान का अंकुर, गर्व का जो वृक्ष है वह उगने लग गया। भगवान शंकर ने कहा, तो ठीक है नारद जी, अब मिलना हो गया है, अब अभी हम थोड़ा सा अपने घर गृहस्थी में बिजी हैं, अभी आप जाएं, फिर कभी बैठकर चर्चा करेंगे। पर हाँ एक बात कह दें कि हमसे आपने कहा तो कहा, यह बात भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी कैलाश से नीचे उतरे, अब कैलाश के साथ साथ अब उनका जो अभिमान था वह और ज्यादा गहरा होते गया। तुरंत अब तो भगवान का नाम लेते हुए और सीधे वैकुंठ में जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने खूब स्वागत सत्कार किया, आसन देकर के बैठाया और कहा कि देवर्षि बड़े दिनों बाद आना हुआ, इतने दिन कहां थे? अब नारद जी कहने लगे कि अरे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे मैं क्या बताऊं? अरे आपका शिष्य हिमालय पर गया और 100 वर्ष की समाधि लग गई। फिर कामदेव आया, थक हार गया तो चरणों में लेट गया आपकी कृपा से, तब मैं उठा तो मैंने सोचा कि आपको प्रणाम करते चलूं। आपकी कृपा से आपके इस दास ने कामदेव को जीत लिया है, जिसे भगवान शंकर स्वयं नहीं जीत पाए।
अब भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद जी की बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि जहां तुलना भगवान शिव से होने लग जाए वहां तो व्यक्ति नष्ट है, क्योंकि शिव समान कोई ध्यानी नहीं है इस संसार में। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है नारद जी, अभी थोड़ी और भ्रमण कर आइए, फिर आइएगा तो बैठ करके बातें करेंगे और जानेंगे। अभी हम भी पूजा पाठ में बिजी हैं। और भगवान ने भी वहां से विदा कर दिया। अब वहां से निकले और रास्ते पर जा पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि एक बड़ा भव्य राज्य है, जहां के राजा शीलनिधि। नारद जी ने सोचा हो सकता है 100 वर्ष से थे नहीं, कोई राजा बसा ले गया होगा। सीधे राज्य महल पर जा पहुंचे। उस समय शीलनिधि की पुत्री जो राजकुमारी थी, उनके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। भगवान की ऐसी माया कि शीलनिधि ने जैसे ही नारद जी को देखा, सुंदर आसन लेकर के बैठाया और उनसे कहने लगा कि हे ऋषिवर, बड़ी कृपा की आप हमारे यहाँ पधारे। हमारी पुत्री का विवाह होने वाला है। कृपया मेरी पुत्री को देखकर, उसका हाथ देखकर कुछ भविष्यवाणी बताएं, इसको कैसा पति प्राप्त होगा। पुत्री का नाम था श्री माया। वह आई और नारद जी ने जैसे ही देखा, अब तो देखते ही रह गए, क्योंकि वह कोई और नहीं, वह स्वयं मां भगवती लक्ष्मी है। यह तो भगवान विष्णु की माया है। मायापति की माया कौन जान पाया। अब उसे देखते ही रहे। वह जब समीपस्थ आकर के बैठी और अपने हाथ को आगे किया, नारद जी की जैसे ही उसके हाथ पर दृष्टि पड़ी, नारद जी समझ गए कि इसका जो पति होगा वह अजर अमर होगा। वह पूरे तीनों लोगों में पूजने योग्य होगा, उसकी पूजा होगी। किंतु नारद जी उल्टा पढ़ रहे हैं। नारद जी पढ़ रहे हैं कि इससे जिसका विवाह होगा वह तीनों लोकों में पूज्य होगा, वह अमर हो जाएगा। जबकि यह था कि जिससे इसका विवाह होगा वह पहले से तीनों लोकों में पूज्य है, वह अमर है। अब नारद जी ने पढ़ा और नारद जी ने शीलनिधि से कहा कि बहुत सुंदर विवाह होगा जिससे होगा। इसे तो तीनों लोकों में पूजे जाने योग्य पति मिलेगा। और तुरंत जल्दबाजी में वहां से निकले और तुरंत दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे भगवान, आप यह मानते हैं कि मैं आपका दास हूं? भगवान विष्णु ने कहा बिल्कुल, अरे आपसे बड़ा हमारा कोई दूसरा भक्त है ही नहीं। तब नारद जी ने कहा, तो प्रभु अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो मुझे दे देंगे? भगवान ने कहा कि देवर्षि, आप मेरे पुत्रवत हैं, मेरे परम भक्त हैं। अरे आप मांगने की बात छोड़ो, आप जिस पर हाथ रख दो वो आपका, मांगने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं और सिर्फ आप दे सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा तो कहो नारद। नारद जी ने संकोच में सिर नीचे करके कहा कि प्रभु मुझे आप अपना स्वरूप दे दीजिए, मैं विवाह करना चाहता हूं। और इस बाबा जी से भला कौन विवाह करेगा, इसलिए मुझे आप अपना रूप दे दीजिए, मैं विवाह करने के बाद आपको अपना स्वरूप लौटा दूंगा। भगवान को जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो आ ही गया। नारद जी ने कहा अगर आप मेरा हित चाहते हैं तो मुझे प्रदान करें। भगवान ने कहा हित कोई है यही विधि परम हित
नारद सुनहु तुम्हार। अरे देवर्षि, तुम हित की बात करते हो। अरे जिस तरह से तुम्हारा परम हित होगा मैं वह करूंगा। और रूप तुम तो कुछ भी मांग लेते मैं दे देता, जाओ दिया। और भगवान की क्रोध की माया, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, भगवान विनोद करते रहते हैं। पूरा शरीर तो अपना दे दिया, किंतु मुख मरकट का दे दिया, बंदर का दे दिया। अब चेहरा तो अपना खुद देख नहीं सकते। अब नारद जी पहुंचे जाकर के विवाह मंडप पे। अब राजकुमारी हाथ में जयमाला लेकर घूमे और नारद जी तो फुल कॉन्फिडेंस में कि अब तो मेरा विवाह होकर के रहेगा, ये तो मुझे देखेगी और मेरे गले में तुरंत जयमाला डाल देगी। नारद जी ने देखा ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। अब नारद जी क्या करते कि जहां राजकुमारी जिस वाली लाइन पर चलती सबसे पहले वहीं जाकर के बैठ जाते, किंतु बार बार राजकुमारी उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ जाती और मुस्कुरा देती नारद जी की तरफ देखकर। तभी देखते ही देखते अचानक सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर पीतांबर धारण किए हुए गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु पधारे। और भगवान विष्णु को जैसे ही राजकुमारी ने देखा तुरंत जयमाला उनके गले में डाली और भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ पर बैठाया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, चारों तरफ देखने लगे, बड़े उदास हो गए, इधर उधर भागने लगे। तभी यह सब लीला भगवान शंकर के दो रुद्रगण देख रहे थे, क्योंकि भगवान शंकर समझ गए थे कि नारद जी नष्ट होने वाले हैं। भगवान तो कुछ ऐसी लीला करेंगे विष्णु कि इनका अभिमान नष्ट हो जाए, उन्हें देखने के लिए भेजा था। अब नारद जी ने जैसे ही देखा कि ये दो रुद्रगण हंस रहे हैं, तुरंत श्राप दे दिया कि दुष्टों, तुम मुझे देखकर हंस रहे हो, मेरा उपहास उड़ा रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ। तब उन शिवगणों ने कहा महाराज वो तो ठीक है, पर एक बार पहले अपना मुंह देख लेते तो आपको समझ में आ जाता कि राजकुमारी ने आपसे विवाह क्यों नहीं किया। अब तब तो शीशा की व्यवस्था नहीं थी, दर्पण था नहीं। तो नारद जी एक तालाब के पास गए और जल में अपना मुख देखा। तो जो समझ रहे थे अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर, उनका मुंह निकला बंदर, बंदर का मुंह निकला। अब तुरंत नारद जी ने उस वेशभूषा को छोड़ा और तुरंत वैकुंठ में जा पहुंचे। वैकुंठ जा ही रहे थे कि रास्ते में भगवान विष्णु जी मिल गए और कहने लगे कि हे देवर्षि, विकल होकर के कहां भागे जा रहे हो, कहां जा रहे हो इतने दुखी होकर? ऐसा लग रहा है कि आज किसी का वध करके ही मानोगे। तो नारद जी ने कहा कि हे विष्णु, मैं तुम्हारा ही वध करूंगा। तुमने मेरा उपहास उड़वाया है, मेरा अपमान किया है। अरे भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है, तो तुम्हें अभिमान हो गया है। कल तक जो कहते थे आप, आज वो अलग ही। काम जब नहीं बनता तो व्यक्ति इज्जत मर्यादा सब भूल जाता है। नारद जी ने खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम बहुत लोभी हो, बहुत लालची हो। एक बार समुद्र मंथन में
विष निकला तो विष तुमने शंकर जी को पिला दिया, और लक्ष्मी निकली तो उसे तुमने ग्रहण कर लिया। पता नहीं तुम पर भगवान शंकर क्यों कृपा करते हैं। अरे तुम्हारा तो वध कर देना चाहिए, और तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है। तुमने मेरा उपहास